देखो रियल नंबर का पार्ट 29 साबित करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 के बदला कुछ भी रह सकता है अपरिमेय संख्या के रूप में, जैसे मान लो 3√5, 3√3, 3√6, ये सब टाइप के कुछ भी रहेगा तो इसी ढंग से साबित होगा, समझा ना। तो इसमें भी हम लोग मान लें 3√2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, उल्टा मान करके चलेंगे। तो लिखेंगे जिसे हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 और परिमेय संख्या माने तो p/q के रूप में। फिर p/q को प्राइम नंबर में बदलेंगे तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड का कॉमन अंक कट जाएगा। बोलो इतना समझा तो लोग। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 3√2 बराबर m/n, इसीलिए √2 बराबर m/n। 3 चलाया पीछे 3m होगा गुना 3 यानी 3n होगा। चलो इतनी बात को उतारो तो व्याख्या कर देते हैं। तो इतनी बात को तू लोग पीछे वाला पार्ट में के अनुसार ही यही बात है। 3√3 को अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या मान लिया है ना, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q को असहभाज्य को प्राइम नंबर के रूप में बदले तो कॉमन अंक काट करके m/n प्राप्त हुआ। तो इतना तो ये इक्वेशन हो गया, √2 बराबर इतना होगा। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। चलो देखो हम लोग को प्राप्त हुआ है √2 बराबर m/3n। इसमें ध्यान दो m/n है क्या चीज, इसको जैसे m/n, m भी पूर्णांक है। देखो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो p और q पूरी अंक है। p में q से भाग दे तो पूरी अंक प्राप्त हो, या दशमलव वाला प्राप्त हो, या दशमलव के बाद आवर्त वाला प्राप्त हो, रेकरिंग वाला मान तो होगा। तो ये p और q पूर्ण अंक ही होगा, इसमें दो मत नहीं न है। अगर कहोगे 0.43 तो ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 43/10 100। ये हो गया p, ये हो गया q। देखो ये पूरी अंक है, पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। कोई भी तू परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखो, q खाली शून्य नहीं दो तो तुमको p पूर्णांक ही होगा, q भी पूर्णांक ही होगा ना। अब पुनः जब दोनों को हम काट अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के रूप में लाएंगे तो अंत में ये मान लो m/n के रूप में आया है ना। तो ये m भी पूर्णांक ही है और n भी पूर्णांक ही है ना इसी बात। तो यहाँ m भी पूर्णांक है, n भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे, मान लो m का मान अगर मान लो 7 ही आया, इसके बाद n का मान ये 3 गुने n का मान लो 5 लो, तो देखो तो 7 भी पूर्णांक, ऊपर वाला 3 पंचे 15 पूर्णांक। यानी कहने का अर्थ 7 भी पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, 15 भी पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। यानी m पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, 3n भी पूर्णांक है। तो p/q के रूप में यह है, तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ m एवं n पूर्णांक है और m/n
ये m और n पूर्णांक है और इसलिए m/3n भी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, यानी पूर्णांक दोनों है। तो भाग दे करके चाहे दशमलव वाला मान आवे या जो आवे, होगा तो परिमेय संख्या ही, यानी m/3n एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः √2 बराबर m/3/n, यानी अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये तो पहले वाली ही बात हो गई। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यानी 3 बराबर 4 कभी हो सकता है, नहीं होगा। 5 बराबर 10 नहीं हो सकता है। इसी तरह अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। एक में दशमलव के बाद अंकों का आना या तो आवर्त आ जाएगा या अंकों का आना बंद हो जाता है। इसमें ऐसी बात नहीं है, अंकों का आना जारी रहता है। दोनों दो तरफ की संख्याएं हो गई। तो ये साबित कैसे हो गया यहाँ पर? इसलिए साबित हुआ है, सॉरी, ये गलत साबित हो गया है ना। ये क्यों गलत साबित हुआ है? इसलिए गलत साबित हो गया है क्योंकि हमने शुरू में ही गलत माना है कि √3√2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। यहीं पर हम लोग गलत मान लिए हैं। अगर यहाँ गलत नहीं मानते तो यह कथन गलत नहीं आता। इसलिए 3√2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड भाषा में ये लिखेंगे। पहले इसको इतना उतार लो। चलो तो लोग लिखो, तर्क लिखो, तो इसको समीकरण 1 कर दो। तो समझ गया ये लिखा हुआ, इसको उतार लो। अब इसी टाइप का और है कुछ बट्टा वाला शब्द जो अगले पार्ट में बतलाएंगे।